हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम करेंगे अपना पार्ट 7, जिसमें हम करेंगे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के जो स्पेलिंग है वो गलत हो चुके हैं, आप देख सकते हो, बट क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है। सो कल के कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक थी, उसको आज हम यहाँ पे करेक्ट कर देंगे। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट कार्बन आउट नहीं की गई, कुलगामा की गई, तो उस कुलगाम को हम सेट कर देंगे आज। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। सो गाइस, ये है हमारा पार्ट 7 का मतलब कि हमारी यहाँ पे आज 14 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, जिसमें हमने MCQ जो सीरीज करवाई है, जिसमें मतलब कि हमारे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो JK SSB एग्जाम में डाल सकता है, उस तरह के क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखे होते हैं। तो आज इस 7th में आपके हमारे 200 MCQs पूरे हो जाने हैं, और बच्चे आपके 250, जैसे मैंने बोला था कि 250 प्लस आपको MCQs मिलेंगे। तो देखते हैं, आपके सिर्फ रहते हैं अब 3 पार्ट, जिसमें आपकी डिवाइडेड होंगी 6 डिस्ट्रिक्ट। तो जल्द ही मैंने जैसे कि बोला था कि आपसे प्रॉमिस किया था कि जो मेरे जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं, जूनियर असिस्टेंट के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको मैं ये PDF उनके एग्ज़ाम से पहले पहले प्रोवाइड कर दूंगा। बट मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन की बात नहीं की थी, वो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ये पुलवामा जो शोपियन डिस्ट्रिक्ट है, आज हमारा ये टॉपिक है। तो ये पार्ट 7 है। इससे पहले अगर आप अपने 6 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको 6 के 6 पार्ट मिल जाएंगे, उनको जल्दी से वॉच कर लो। और हाँ, हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज भी चल रहा है, उसको भी आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, चलिए गाइस, चलते हैं। तो ये है वो हमारी PDF, और जो कल के क्वेश्चन गलत हुए थे उनको पहले हम देखते हैं। ठीक है, कल सीरीज चली कहाँ तक थी? ये सारे मार्क हुए हुए हैं। 150 51 से हुई थी, 6 और 7, बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, ये अनंतनाग में थी। और क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कल का ये था, क्या हो गया इसको? कल का क्वेश्चन हमारा ये था कि जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कब बनी। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि कुलगाम डिस्ट्रिक्ट कैसे बनी। ये गलत हो गया था क्वेश्चन, तो ये बनी आपकी 2007 में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद एक क्वेश्चन और था, हाँ, कि जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट थी वो ईस्ट वाइल कार्व्ड आउट की गई किस डिस्ट्रिक्ट से। तो मैंने यहाँ पे लिखा था कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट कार्व्ड आउट की गई। यही होता है जब हम जल्दी से MCQs बनाते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन का मतलब ये होता है कि हम अच्छे से चीज़ें समझ लेते हैं। ठीक है, तो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट जो थी, ये ईस्ट वाइल कार्व्ड आउट की गई थी आपकी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ये 2 क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन ये था कि गोल्डन ऑफ क्राउन, ये तो हो गया है। हाँ, बच्चे बोल रहे थे कि जो एक क्वेश्चन और है, अम, हाँ, ग्रैनरी वैली, ग्रैनरी ऑफ कश्मीर वैली। दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको कुलगाम दिखाएगा। ठीक है, कुलगाम दिखा रहा है, और अगर आप ऐसे सर्च करोगे तो आपको अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट दिखाएगा। ठीक है, अब क्या पता, जैसे कि राइस बाउल वाला जो सिस्टम था, पहले कुलगाम को बोला जाता था, पुलवामा को बोला जाता है। तो फिलहाल तो हमने ऑफिशियल डाटा ही रखा है, तो हमें कुलगाम ही इसका आंसर रखा है। अर्लियर नेम ऑफ ये हो गया था, ये हो गया था जी। आज यहाँ से चलेगा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आज 200 तक इस सीरीज़ को। तो जल्दी से, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं, सबसे पहले वीडियो को लाइक करो। बच्चे वीडियो लाइक नहीं करते हैं और सीरीज़ ऐसे ही चलती रहती है। जल्दी से वीडियो को लाइक करो सभी बच्चे, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज़ फेमस फॉर मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो इनमें से जो आपसे दी गई है, क्या वो शोपियन है? देखिए, आज आंसर आपको पहले शोपियन भी हो सकता है, पुलवामा भी हो सकता है। ये मत सोचना कि पुलवामा चल रही है तो 15 क्वेश्चन तक हमारे पुलवामा ही चलेंगे, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन मिक्सअप है इस बार। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो कि फेमस है आपकी मिल्क प्रोडक्शन के लिए? जल्दी से इसका आंसर मार्क करें, और जो भी बच्चे आंसर ए मार्क कर रहे हैं बिल्कुल सही, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है उसको बोलते हैं कि एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर? बताइए ज़रा, शोपियन को, पुलवामा को, कुलगाम को, बारामूला को? बताइए ज़रा जल्दी से आंसर।
गाइस अगर कोई मिस्टेक होगी इस पीडीएफ में, अगर कोई क्वेश्चन की गलती हो, मैं आपको वो बता दूंगा, क्योंकि जब मैं इसको पीडीएफ आपको दूंगा, मैं आपको ऐसे नहीं दूंगा, इसको मैंने अपडेट करके दूंगा। क्योंकि हाँ, एक चीज़ और थी हमारे से गलत होगी, कल का जो हमने सीरीज लाई थी किश्तवाड़, जिसमें हमने बताया था किश्तवाड़ नेशनल पार्क स्टैब्लिश इन विच ईयर, तो मैंने आपको बताया था कि 1990 में, एमसीक्यूज में मैंने 1990 कर दिया, बट एक्चुअली इसकी जो डेट है वो 1981 है। ठीक है, उस चीज़ को आप करेक्ट कर लें। ठीक है, तो मैं आपको कल डोडा डिस्ट्रिक्ट हुई थी, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट आपको पीडीएफ अभी तक प्रोवाइड नहीं है, तो मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका शोपियान डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो एप्पल एप्पल बोबा कश्मीर बोला जाता है। दोस्तों एक बात और है कि जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोडक्शंस होती है एप्पल की, याद रखना, लार्जेस्ट प्रोडक्शन, पर एप्पल बाउल हमारा शोपियान ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट अर्लियर नेम वाज शीनेवान? कौन सी डिस्ट्रिक्ट का जो अर्लीस्ट नेम था वो शीनेवान था? क्या वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का था, कुलगाम था शोपियन था, या फिर अनंतनाग का था? जल्दी से बताएं, इसका आंसर क्या है 179 का? तो वो है आपका, तो वो है आपका शोपियान डिस्ट्रिक्ट। जो भी बच्चे ऑप्शन सी मार्क कर रहे हैं बिल्कुल सही, शोपियान ही इज द शीनेवान। ओके, सो गाइज इसका हिस्टोरिकल पार्ट्स पढ़ने में हमें टाइम लगेगा, क्योंकि देखो एमसीक्यूज में भी उतना ही टाइम लगता है और उसमें भी उतना ही टाइम लगता है, बट चीज़ें लिखने में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगता है। राइस बाउल ऑफ कश्मीर किस डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है? राइस बाउल ऑफ कश्मीर, कुलगाम को, पुलवामा को, या फिर अनंतनाग को, या शोपियन को? देखिए सबसे पहले पहले बोला जाता था, अगर मैं बात करूं, पहले बोला जाता था राइस बाउल ऑफ कश्मीर। अगर आप हलील पब्लिकेशन की बुक देखोगे आपको कुलगाम दिखेगा, सीधी सी बात, पर उस चीज़ को भूल जाओ, राइस बाउल ऑफ कश्मीर आपका पुलवामा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोडक्शन होती है राइस की। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो भी बच्चे ऑप्शन बी दे रहे हैं बिल्कुल सही। विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज आनंद ऑफ कश्मीर? कौन सी डिस्ट्रिक्ट को आनंद ऑफ कश्मीर के नाम से जानते हैं? क्या वो अनंतनाग है, कुलगाम है, पुलवामा है, या सोपोर है? ठीक है, सपोर जो है इसको छोटा लंदन भी बोला जाता है। ठीक है, छोटा लंदन। बताइए ज़रा, आनंद ऑफ कश्मीर किस डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है? मैं आपको बता दूं, ये पुलवामा, और पुलवामा की इतनी ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है। बताइए ज़रा जल्दी से। आनंद ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है आपका पुलवामा डिस्ट्रिक्ट को। जो भी बच्चे ऑप्शन सी मार कर रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिच टाउन इज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ सैफरन? कौन सा इनमें से ऐसा जो टाउन है वो फेमस रहता है प्रोडक्शन किसके लिए? सैफरन का। सैफरन सर हमें किश्तवाड़ में भी मिला था, बिल्कुल मिला था, पर वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ ना, सबसे ज़्यादा आपको ये सैफरन की बात करूँ, तो वो आपका मिलता है आपको, बताएं ज़रा, पैम्पोर में। ठीक है, पैम्पोर में ही आपको देखने को मिलेगा। हाउ मैनी विलेजेस नेमली कंप्राइज टू फॉर्म द पुलवामा डिस्ट्रिक्ट? कितनी सारी जो विलेज थे उनका, जानी कि हैमलेट्स थे, उनका नाम कंप्राइज्ड हुआ और नाम डल गया पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। जब मैं पुलवामा की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ये थोड़ी डिटेल में चीज़ तब होगी। ठीक है, 5 है, 4 है, 7 है, या फिर 2 है? कितने सारे विलेजेस थे? तो वो थे आपके 4। जो भी बच्चे ऑप्शन बी मार्क कर रहे हैं बिल्कुल सही, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अली नेम ऑफ पुलवामा। पुलवामा का पहले नाम क्या था? पहलगाम था, पनावागाम था, बोध था, या फिर जो ये जी एम है ना, इसको क्या बोलते हैं कश्मीरी लैंग्वेज में? जो भी यहाँ पे कश्मीर के एस्पायरेंट्स हैं वो बताएं ज़रा, गांव का मतलब क्या होता है? ठीक है, हमारे जम्मू डिवीज़न में बोला जाता है गांव, गांव GAO है। अगर मैं बात करूँ, गांव को बोलते हैं हम विलेज, तो मे भी आप गांव को विलेज ही बोलते हो। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन वो आपका क्या हो जाएगा? पाना पनवा गाँव। ठीक है, पनावा गाँव। ठीक है, तो होप सो अभी तक आपके सारे के सारे क्वेश्चन ठीक हुए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ राइस इन कश्मीर? मैंने अभी बताया राइस ऑफ बोल कश्मीर। देखिए क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर। कुलगाम को बोला जाता है, पुलवामा को, अनंतनाग को, या फिर सपोर को? तो ये बोला जाता है आपका, जल्दी से बताएं। जो भी बच्चे आंसर बी मार कर रहे हैं बिल्कुल सही, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। ओके, ज्वालामुखी टेम्पल लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ज्वाला जो मुखी टेम्पल है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? क्या ये पुलवामा में है, शोपियान में है, या कुलगाम में है? बताएं ज़रा जल्दी से। ज्वालामुखी टेम्पल,
सो गाइस, अगर मैं बात करूँ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की, तो पुलवामा जो है ये यहाँ पे जो इनके प्लेसेस है, टूरिस्ट प्लेसेस के, बहुत ही मतलब कि फेमस है ये जगह। ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हेन डिड शोपियन बिकम डिस्ट्रिक्ट। शोपियन जो थी वो डिस्ट्रिक्ट कब बनी। शोपियन जो डिस्ट्रिक्ट थी वो कब बनी थी। 2009 में बनी, 7 में बनी, 6 में, या फिर 4 में। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट बनी थी आपकी 7 में बनी थी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। मुगल रोड तो आपने नाम सुना ही होगा। कनेक्ट्स पुंछ। पुंछ का एक जगह है, टाउन है, उसका नाम बताएं ज़रा। यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट है जम्मू कश्मीर की पुंछ रोड में। पुंछ से कौन सी डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्ट है अपना मुगल रोड, बताएं ज़रा। पुलवामा के साथ है, कुलगाम के साथ, बुडगाम के, या शोपियान के साथ। इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका है डी। ठीक है। शोपियन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हीरपुरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। जम्मू कश्मीर यूटी की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है आपकी हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या अनंतनाग में है, पुलवामा में है, शोपियान में है, या फिर नन में है। जल्दी से बताएं इसका आंसर। देखिए जो हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जब मैंने करवाया था, ये आपकी है शोपियान डिस्ट्रिक्ट में। इस्टेब्लिशमेंट इसकी 1987 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शोपियन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट वाइल कार्बड आउट फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। शोपियन डिस्ट्रिक्ट है जो ईस्ट वाइल कार्बड आउट की गई, किस डिस्ट्रिक्ट से जम्मू एंड कश्मीर की। क्या वो अनंतनाग की थी, पुलवामा से किया गया, बुडगाम से, या फिर अनंतनाग नहीं आएगा, यहाँ पे नन कर दो या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट डाल दो। ठीक है। सो आंसर आपका इन तीनों में से है। तो शोपियान जो डिस्ट्रिक्ट थी वो कार्बड आउट की गई आपकी पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है। बनी कब थी, 2007 में। नेम द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में। जल्दी से बताएं इसका आंसर। क्या वो अनंतनाग है, पुलवामा है, शोपियान है, या कुलगाम है। इनमें से स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट। तो स्मॉलेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है आपकी वो है आपकी शोपियान। ठीक है। तो सबसे लार्जेस्ट कौन सी है ये ज़रा कमेंट करके बताएं। विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज फॉरेस्ट स्नो। कौन सी डिस्ट्रिक्ट को फॉरेस्ट स्नो भी बोला जाता है। क्या वो पुलवामा है, शोपियान है, कुलगाम है, या फिर अनंतनाग है। ठीक है। बताएं ज़रा। देखिए आपको मैंने एक नाम पढ़ाया, शीनेवान, शीन ए वान। ठीक है। शीनेवान एक का नाम पढ़ाया मैंने आपको, जिसमें मैंने बताया इसका जो शीनेवान का मतलब होता है वो होता है फॉरेस्ट स्नो, यानी कि शोपियन इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फ्लोइंग विंटर पीरियड कश्मीर नोन एज स्मॉल कोल्ड। जब कश्मीर में आपको पता है अभी जो पीरियड चल रहा है वो चीले कलान का पीरियड चल रहा है। कौन सा, चीले कलान का। विच ऑफ द फ्लोइंग विंटर पीरियड इन कश्मीर नोन एज स्मॉल कोल्ड। स्मॉल कोल्ड उसको बोला जाता है। क्या वो चीले कोड है, चीले बच्चा है, या फिर ऑल ऑफ द दिस है। इनके रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। चीले कलान का जो पीरियड होता है 40 डेज़ का, चीले कोड का जो पीरियड होता है वो 20 डेज़ का होता है, और चीले बच्चे का होता है 10 दिन का। तो ये चीले बच्चे वाला क्वेश्चन ना 2 बार एग्जाम में पूछ लिया। एक तो असिस्टेंट कंपाइलर में पूछा, एक तो पूछा गया था यूनिट सुपरवाइजर के एग्जाम में। याद रखना चीज़ को। ठीक है। तो स्मॉल कोड का मतलब कि स्मॉल कोड का ये जो मतलब है, तो ये होती है आपकी चीले बच्चे, जो इसको बोलते हैं बेबी कोल्ड, बेबी कोल्ड। और इसको स्मॉल कोड को बोला जाता है चिले कोड, जो 20 डेज़ का पीरियड्स होता है। और चिले क्लान को क्या बोलते हैं, इंटेंस कोल्ड, हार्श विंटर। ठीक है। तस्सर मरसर लेक लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तस्सर मरसर जो लेक है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। पुलवामा में है, शोपियान, कुलगाम, या फिर आपका अनंतनाग। जल्दी से बताएं आंसर इसका। तरसर मरसर जो लेक हैं ये आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये आपकी पुलवामा में। और सभी बच्चे मुझे एक जनरल फैक्ट्स का क्वेश्चन बताएंगे कि पुलवामा अटैक कब हुआ था। पुलवामा अटैक कब हुआ था और किस साल में हुआ था, किस डेट को हुआ था। ठीक है। जल्दी से बताएं। शोपियान डिस्ट्रिक्ट स्लाइस इन द फुट हिल्स ऑफ। शोपियान जो डिस्ट्रिक्ट है वो किस डिस्ट्रिक्ट के फुट हिल्स में लाई करती है। क्या वो जंस्कार रेंज, शिवालिक, पीर पंचाल, या फिर नन। शोपियान जो डिस्ट्रिक्ट है वो लाइज करती है आपकी पीर पंचाल की रेंज में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हेन डिड पुलवामा बिकम डिस्ट्रिक्ट। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट कब बना।
पुलवामा भी कभी किस टाइम डिस्ट्रिक्ट बना होगा, तो बना ये कब, ये बना आपका 1988 में, ये बना क्या 1978 में, 79 में, 2007 या 2009, जल्दी से बताएं आंसर इसका। ठीक है, पुलवामा से कार्बन आउट किया गया कुलगाम को, सॉरी कुलगाम को नहीं, शोपियान को। ठीक है, 2007 में। और ये जो डिस्ट्रिक्ट बनी 1979 में बनी। ठीक है, उसके बाद आता है कि पुलवामा इज़ फेमस फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर सैफरन कल्टीवेशन विच इज़ मेनली ग्रोन इन द लैंड ऑफ पैम्पोर, काकापुरा एंड पुलवामा ब्लॉक्स। कौन सी लैंड में इसकी कल्टीवेशन किया होती है, जल्दी से बताइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी बड़ा है। रेड लैंड्स में होती है, ल्यूविल सॉइल्स या लैंड्स में होती है, खैरुआ में होती है, या फिर ऑल ऑफ द दिस में होती है। तो जो भी बच्चे इसका आंसर मार्क कर रहे हैं, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, खरेवा लैंड में इसकी कल्टीवेशन की जाती है। ठीक है, उसके बाद अब मुझे बताएं कि जो राइस की कल्टीवेशन होती है वो किस सॉइल में होती है। ज्योग्राफी के रिलेटेड क्वेश्चन है, स्टॉक एक्सटेंड वाले बच्चे इसका आंसर दे। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयरिंग बाउंड्री विद, पुलवामा जो डिस्ट्रिक्ट है वो किस डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं करता, यानी कि अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता। क्या वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, शोपियन क्या है, बुडगाम है, या फिर कुपवाड़ा है। तो ये जो पुलवामा, ये चीज़ें जो शेयरिंग बाउंड्री है, ये बिल्ड लाइफ गार्ड वालों को अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, स्टॉक एक्सटेंड, वेटरनरी फार्मिंग, सबका सिलेबस सेम है, इसलिए मैं सभी को बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट वाला आपका है, बाउंड्री शेयर किसके साथ नहीं करता। जो भी बच्चे ऑप्शन डी मार्क कर रहे हैं बिल्कुल सही, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अवंती वर्मन वाज ए किंग हु फाउंडेड उत्पला डायनेस्टी, ही बुल्ट अवंती स्वामी टेम्पल इन विच डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने बनाया था अवंती वर्मन, हु फाउंडेड द उत्पला डायनेस्टी, ही बुल्ट अवंती स्वामी टेम्पल। अवंतीपुरा, अवंतीपुरा नाम सुना है ना, किस डिस्ट्रिक्ट में है। इतना भी समझ जाओगे तब भी आंसर तक पहुंच सकते हो। कुपवाड़ा तो नहीं है, शोपियन भी नहीं है, अनंतनाग भी नहीं है, पुलवामा। तो राइट ऑप्शन इज पुलवामा। गाइस अगर कोई क्वेश्चन गलत होगा तो आप ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि उसमें हम सर्च करेंगे, फिर उसको अपडेट कर देंगे, आप टेंशन ना लो। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी इज नोन द डिलाइट ऑफ कश्मीर, कौन सी डिस्ट्रिक्ट को बोला चला जाता है द डिलाइट ऑफ कश्मीर, बताइए। अभी करवाया मैंने ये क्वेश्चन आपको। द डिलाइट ऑफ कश्मीर बोला जाता है आपका पुलवामा डिस्ट्रिक्ट को, जिसको बोलते हैं हम आनंद ऑफ कश्मीर। ठीक है, अभी शिफ्ट वाइज की बात है कि शिफ्ट में क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। सो दोस्तों ये थे आपके 24 क्वेश्चन आज के, और बताएं ज़रा क्वेश्चन कैसे लगे। अच्छे लगेगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देगा इस। और इसके बाद आपकी रहती हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी कितनी डिस्ट्रिक्ट सर, इसके बाद हमारी रहती हैं सर अब आपकी 6 डिस्ट्रिक्ट, उसको जल्दी से कवर करके हम आपको MCQs की PDF 20 से पहले पहले प्रोवाइड कर देंगे। और आज 11 है, तो कल या परसों तक नेक्स्ट लेक्चर भी आपका हो जाएगा। और जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है उस पर हम जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हमने सोचा है कि सांबा पे आएगा। ठीक है, सांबा के बाद आएगा आपका कठुआ, कठुआ के बाद आएगा आपका उधमपुर, उधमपुर के बाद आएगा आपका जम्मू। ठीक है, ये लेक्चर का शेड्यूल है, ये आपको मिल जाएंगे टाइम पे। सो गाइस मैं आपको बता दूं कि अभी फ़िलहाल तो FA का एग्ज़ाम एक बार हो जाए। देखिए अभी तक उन्होंने बोला है कि देखिए उन्होंने डेट दी थी कि फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होगा किसका, सब इंस्पेक्टर का। कौन सा, फाइनेंस वाला। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि फर्स्ट वीक में अब एग्ज़ाम होगा FA का। देखिए OMR अगर है ना वेस्ट, तो आप सोच सकते हो कि OMR है तो संडे को हो सकता है। तो यहाँ तो 30 को नहीं अगर ये बोल रहे हैं, तो बोलो कि अगर उन्होंने फर्स्ट वीक बोला तो 6 को डेफिनेटली एग्ज़ाम हो सकता है। फिर 6 को संडे है, क्या पता संडे को ना लें, 7 को नहीं जाएगा भाई, मंडे तक को नहीं पहुँचने देंगे, क्योंकि संडे 6 तक से पहले, यानी कि अगर उन्होंने बोला ना फर्स्ट वीक, तो फर्स्ट वीक से पहले पहले आपका एग्ज़ाम हो सकता है। और 20 के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके एडमिट कार्ड आने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो ये डेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे अपना जो सिलेबस एक स्टार्ट करेंगे JK PSI का। ठीक है, JK PSI का सिलेबस अभी मैंने ऊपर ऊपर से ही देखा है। देखिए उसमें जो जनरल साइंस बच्चे बहुत सारे कमेंट करते हैं, थोड़ी जनरल बातें कर लेते हैं कि जो वेटनरी फार्मिस्ट के हैं, वाइल्ड लाइफ गार्ड के हैं, स्टॉक एक्सटेंड के हैं, वेटनरी सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर के हैं, मैं सभी को बता देता हूँ एक बात फिर से, जो इनका सिलेबस है ना, ये सभी का सिलेबस सेम है, आपको चीज़ें एक जैसी ही पढ़नी है सबके लिए। ठीक है, बाकी ये डिपेंड करता है कि वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो एग्ज़ाम होगा वो
इनसे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी इनका सबका एक जैसा एग्ज़ाम हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आज स्टॉक असिस्टेंट का हुआ और उसी एग्ज़ाम के थ्रू आपका सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर भी हो जाएगा। अब ये जेके एसएसबी किस तरह से करती है ये उन्हीं टाइम पे पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले होगा तो पहले तो फिजिकली ही होगा विल्ड लाइफ गार्ड का। अगर जेके एसएसबी मार्च तक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करती है, याद रखना, विल्ड लाइफ गार्ड वाले ये विल्ड लाइफ गार्ड तो हो ही जाएगा रनिंग वगैरह इनकी, उसके बाद रिटर्न होगा स्टॉक असिस्टेंट वेटरनरी फार्मिस्ट का। तो हो सकता है कि इनके एग्ज़ाम बाद में हो, यानी कि मई जून तक हो सकते हैं। अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, बट मैंने जो डेट दिया आपको 31 तक मैंने बोला, फिनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले पहले एग्ज़ाम हो सकते हैं। अब जनरल साइंस में बच्चे बोल रहे हैं सर पढ़ना क्या क्या है उसमें, बहुत सारे बच्चों को मैंने, एक बच्चा नहीं है जिसको पर्सनली मैसेज किया, मेरे पर्सनली मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, बहुत अच्छी बात है आप किया करो मैसेज हेल्प के लिए। बच्चे बोलते हैं सर जनरल साइंस में क्या पढ़ना है, मैंने बताया भी था जो जेके एसएसबी क्लास 4 थी अपने माइग्रेंट्स वालों के लिए पोस्ट निकली थी 10th बेस पे, तो उनका जो जनरल साइंस था वो पूरा मैच कर रहा था आपके जेके एसएसबी क्लास 4 एग्जाम में जो चीज़ें पूछी गई थी। मैंने सिर्फ बच्चों से ये बोला था कि आपको बेसिक जो भी साइंस है वो पढ़नी ही पढ़नी है, मैंने सिलेबस भी दिया था, ठीक है। एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना है, जो सिलेबस मैंने सेंड किया था आपको जनरल साइंस का, तो उसमें वो चीज़ें पढ़नी है। पर विटामिन के रिलेटेड ज़रूर पढ़ना है गाइस, इस बार 2 से 3 क्वेश्चन आपको विटामिन के ज़रूर मिलेंगे क्योंकि आपकी जीके है 50 मार्क्स की, ठीक है। तो हिस्ट्री से भी 5-6 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट अच्छे से पढ़ लेना, और देखते हैं आगे क्या होता है। जेएनके से ज़्यादा क्वेश्चन पिछली बार भी नहीं बने थे, 10 क्वेश्चन तो बन ही गए थे, पर थोड़ा डीप कंसेप्ट पूछा गया था, ठीक है। अब बात आती है कि जेकेपीएसआई की। देखिए जेकेपीएसआई के लिए हम भी स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हमने की इंडिया की हिस्ट्री स्टार्ट, वो हिस्ट्री रहेगी सभी के एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि आपका स्टॉक असिस्टेंट हो गया जेकेपीएसआई का होगा। इंडिया की ज्योग्राफी करेंगे, ठीक है, वो भी सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। और हाँ, जैसे ही हमारी अब सीरीज़ ख़त्म होगी हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ज्योग्राफी करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की फ्रॉम एनसीईआरटी सोर्सेज से, एनसीईआरटी का जो सोर्सेज है वहाँ से हम उसको करेंगे, ठीक है। तो पहले में तो अभी तक मेरे पास 2 ही मुझे पेपर मिले हैं, तो अभी देखो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पेपर तो मुझे पास 2 ही हैं। मैं सभी तीनों पेपर को इकट्ठा करके देखूंगा कि ज्योग्राफी से किस तरह से क्वेश्चन बने थे, तो उसी तरह से आपको ज्योग्राफी करवाएंगे एनसीईआरटी बेस पे, ठीक है। सो रखते हैं इस वीडियो को, फिर यहीं तक मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।